बच्चों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तुम सब ध्यान से सुनना। एक छोटा सा गांव था जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की का नाम था रिया। रिया एक हसीन, समझदार और दिलकश लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी जो हर किसी को भा जाती थी। उसके परिवार ने उसकी शादी उसके चाइल्डहुड फ्रेंड अर्जुन से फिक्स कर दी। शादी का दिन आया और रिया तैयार होकर मंडप में पहुंची। अर्जुन भी तैयार था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी परेशानी थी, जैसे कोई बात छिपी हुई हो। रिया ने भी उसके चेहरे की व्याकुलता को महसूस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और शादी का आनंद लेते हुए वरमाला पहना लिया। लेकिन फिर कुछ अजीब सा हुआ। रिया के चेहरे पर एक चिंता सी दिखाई दी, जैसे उसने कुछ देखा हो या सुना हो जो उसे परेशान कर रहा हो। और ये सब कुछ हर मिनट के बाद होता था। पंडित ने शुभ मुहूर्त में फेरे लेने का समय बताया और सभी वाहन पहुंच गए, पर रिया का चेहरा अब भी चिंता से भरा हुआ था। फेरे शुरू हुए, लेकिन अचानक से आसमां में बादल छाए और हल्की सी बारिश शुरू हो गई। सभी ने मंडप की तरफ देखा, लेकिन रिया और अर्जुन अब भी फेरे ले रहे थे। अब हर पल में सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। बारिश का ये दृश्य किसी को समझ नहीं आ रहा था। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन क्यों, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर एक तेज हवा चली और मंडप की सारी छत गिर गई। सबके चेहरे पर एक शोक और हैरानी का व्यावहार था, लेकिन रिया ने अभी भी चिंता में चेहरे की तरफ देखते हुए फेरे ले रहे थे। तभी एक आवाज आई, रुको। और वहां एक आदमी पहुंचा जो सबके लिए बिल्कुल अनजान था। वो एक खास लेटर लेकर आया था। लेटर में लिखा था, अर्जुन, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि रिया ने हमेशा से तुमसे प्यार किया है, लेकिन वो अब नहीं रह सकती। उसकी आत्मा ने मुझे भेजा है तक कि तुम दोनों के प्यार को किसी बुराई से बचा सकूं। सब हैरान थे। क्या ये सच है? क्या रिया अब नहीं है? और अगर वो नहीं है तो फिर ये फेरे किसने लिए? तभी एक आवाज आई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो रिया की माँ थी। उसने सबको सब सच्चाई बताई कि रिया का एक अजीब सा बीमारी था, जिसके कारण वो अपने आप को और अपने प्यार को छुपा रही थी। लेकिन अब वो नहीं रहेगी। सब शॉक्ड। और अर्जुन, जिसे अपने प्यार का एहसास अब हुआ था, वो टूट गया था। फिर से आसमां में बादल छाए और एक तेज हवा चली, जैसे रिया का आखिरी सलाम हो।